तैयारी करो और उसमें मेले का आयोजन करो। जब तुम उसमें मेले का आयोजन करोगे तो निमंत्रण भेजना। महाराज कंस मन में विचार करने लगे, निमंत्रण किसके हाथ से भेजूं? तो आज नारद जी वो भी रास्ता बता गए कि तुम अक्रूर को और वृंदावन भेजना। वहां से वो कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे और अच्छे अच्छे पहलवान बुलाओ। उसी में मेला देखने के लिए जब वो आए तो उन्हें धोखे से मार देना। आज कंस को ये सारी कुटिल योजना बता करके नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए कि प्रभु, कंस का अत्याचार जो है बहुत बढ़ गया है, अब तुम उसे कम मारोगे। तो भगवान कृष्ण जो है मुस्कुराने लगे। कन्हैया कहने लगे कि देवर्षि, उधर कंस से जाकर के कहते हो कि कृष्ण 11 वर्ष का हो गया, तुम उसे कम मारोगे, और इधर आकर मुझसे कहते हो कि तुम कंस को कम मारोगे। आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी को बुला करके कहा, अक्रूर, हम धनुष यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, तुम्हें वृंदावन निमंत्रण लेके जाना है, कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि ये कहीं भले के लिए कृष्ण और बलराम को नहीं बुला रहा, मुझे लगता है ये मेला दिखाने के बहाने उनको मार देगा। कंस ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, इस दुष्ट के हाथ से, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं अपने गोविंद का दर्शन कर लूं, इस बहाने उनके साथ में मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। आज अक्रूर जी ने अपने रथ को तैयार किया। रथ को तैयार करने के बाद में उस पर सवार होकर के जब वृंदावन के लिए जाने लगे तो मैया, वृंदावन की जो दूरी है मथुरा से ज्यादा टाइम नहीं लगता पहुंचने में। आज सुबह से और शाम हो गई, क्योंकि अक्रूर जी भाव विभोर हो गए कि आज मैं कृष्ण और बलराम से मिलूंगा। जैसे ही और अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे तो कृष्ण और बलराम गऊ चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी को वहीं पर रोक लिया और कहा कि काका जी, आप हमें लेने आए हो, हमें सब पता है, पर लेकिन नगर में जाकर के यही कहना कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और बहुत बड़ा मेला लगा है, तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए हम आए हैं। अब तो अक्रूर जी जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से जब वार्ता हुई कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, बाबा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मैं आया हूँ, आप सभी को भी बुलाया है। जैसे ही यशोदा मैया ने इतनी बात सुनी कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मैं आया हूँ, मानो यशोदा मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैया चिल्ला करके कहने लगी, मैं अपने कृष्ण को कहीं नहीं भेजूंगी। मैया की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, आंसू बहने लगे।
मैया कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। धीरे धीरे करके ये बात पूरे वृंदावन में करंट की तरह फैल गई। आज तो जितने भी ग्वाल वाल हैं, जितनी भी गोपियां हैं और जितनी भी गौएं हैं, सब आकर के नंद भवन पर खड़े हो गए। कृष्ण के प्रति ऐसा वात्सल्य, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम। ग्वाल वाल तो ठीक है, पर लेकिन वो गौएं, वो छोटे छोटे बछड़े, वो द्वार पर आकर के खड़े हो गए। आज नंद बाबा ने जब नंद रानी यशोदा मैया को समझाया कि देवी अब अपना लाला बड़ा हो गया है, अगर मेला देखने जाना चाहता है तो चली जाने दो, उसे कब तक छुपा के रखेंगे। मैया कहने लगी कि मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं अपने लाल के बिना एक पल नहीं रह सकती। जिस समय यशोदा मैया को ये बात पता चली कि मेरे लाला को लेने आए हैं, उसी समय से मैया ने कुछ खाया नहीं है। केवल आंखों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं। अपने मन में जाने कैसे कैसे ख्याल लेकर के आती है कि अगर मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं कैसे